नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिषद भर्ती इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो पिछले वर्ष पूछे गए थे, वही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की थी। पशु परिषद भर्ती पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न। आपको एग्जाम का लेवल समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्योंकि जब बैराट शब्द आया था आपको पहले ही आंसर आना चाहिए अशोक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेर की लड़ाई किन दो शासकों के मध्य लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युद्धों से संबंधित है, इतिहास का प्रश्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप और अकबर के मध्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी घाटी डिडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य पाषाण युग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पशु परिषद भर्ती पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है नौवा ज्योतिर्लिंग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतिहास का प्रश्न है, काफी प्रश्न जो इतिहास के पूछे गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा अमीर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण कौन से शासक द्वारा किया गया था। आपको आंसर आना चाहिए अगर आपको तैयारी की हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राव राजा बेर सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान का, ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, बताइए। तो है आपको हनुमानगढ़। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द एक होता है, ऐसा प्रश्न सीटी में भी पूछा गया था राजपूना शब्द को लेकर। इसमें पूछा है राजस्थानी भाषा शब्द को लेकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो हमारा राइट आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको मालूम होना है कि झालावाड़, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न है जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र है, डायरेक्ट प्रश्न है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया था, प्रसिद्ध है। तो हमारा राइट आंसर है जस्मा ओडेन, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, पार्ट फर्स्ट के कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे जो जीके के प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, बताइए। तो ये हमारा राइट आंसर है होली के अवसर पर। बाकी ऑप्शन देखकर पता चलता है कि बाकी ऑप्शन गलत है। फिर रणकपुर जैन मंदिर निम्नलिखित में से कौन से तीर्थकर को समर्पित है। जो हमारा रणकपुर का जैन मंदिर है वो कौन से तीर्थकर को समर्पित है, तो है ऋषभनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋषभनाथ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन राजस्थान से संबंधित है। जो गजल गायकों में राजस्थान से संबंधित है उनके बारे में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगत सिंह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन में कितने शरण थे, ये प्रश्न सीटी में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाले जयपुर राज्य का प्रथम शासक कौन था, बताइए। तो आपको जयपुर राज्य का शासक पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का इच्छा थी, बताइए। तो वह अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंजना देवी चौधरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे, हमारे किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। तो बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे, बताइए।
प्रश्न आना चाहिए। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेनूराम। अब ये प्रश्न जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे, ऐसा प्रश्न जो हर एग्जाम में क्रमशः पूछा जाता है। तो एक ही आंदोलन के नेता कौन थे प्रश्न में पूछा है, तो राइट आंसर है हमारा मोतीलाल तेजावत। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, बताइए। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, पूछा गया ही प्रश्न है। अगर आप हर एग्जाम्स देते हैं तो आपको बहुत ही आसान रहता है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है, पश्चिमी रेतीली मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार आपको मालूम है हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि बनास बेसिन, तो बनास बेसिन में हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है। नदियों से संबंधित प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सी नदी जो राजस्थान से होकर नहीं बहती है, बताइए। तो रूपाल साथी बहती है, माही नदी, लूणी नदी और ताप्ती नदी आपने नाम भी नहीं सुना होगा। राजस्थान में अगर आपने सही से इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल ऐसे प्रश्न जो पूछे गए, तो निम्न में से जो कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है, तो ताप्ती, रूपारेल भी, माही नदी और लूणी नदी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु अनुभव करता है। कोपेन का जलवायु आप अवश्य पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्जाम्स में। कोपेन के जलवायु के अनुसार प्रश्न पूछ जाते हैं, तो आपको AW पूछा तो AW आपको डायरेक्ट याद रखना। दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से, ये हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा सबसे दक्षिण क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी, सभी क्वेश्चन बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प बताइए। तो सबको मालूम है राज्य पुष्प हमारा रोइडा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का बताइए आंसर, उदयपुर है, सबसे ज्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न जो अब 2024 के पशु परिसर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में, बताइए। करौली में सबको मालूम है केला देवी, घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, केला देवी करौली में मालूम होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफारी पार्क जयपुर के एक विशाल सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है, बताइए सफारी पार्क। तो डायरेक्ट सफारी पार्क कौन से जिले में स्थित है, बताइए। 29वां क्वेश्चन तो है जालना क्षेत्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा है, जो कारक है वो नहीं है, बताइए। तो हमारा राइट आंसर है जैविक खेती, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैविक खेती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। प्रश्न पशु परिसर में पूछा गया प्रश्न है। इस बार पशु परिसर के लिए आपको नया सिलेबस भी देखना चाहिए, बहुत ही कम कर दिया है सिलेबस। तो जाखम बांध पूछा गया आपको, जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित, डायरेक्ट देखती आंसर आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन, प्रश्न देखिए। ऐसा प्रश्न जो पशु परिसर पूछा है, क्योंकि पशु परिसर में इतने हार्ड प्रश्न नहीं पूछ जाते। तो कौन सा जो थर्मल पावर है जो सबसे बड़ा है, तो हमारा सूरतगढ़। कहाँ पर स्थित है साथियों, ये भी बताना आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन पाया जाता है, देखिए ऐसा प्रश्न जो पशु परिसर में पूछा है राजस्थान का, क्योंकि पशु परिसर में जो अधिकतम प्रश्न है वो
जीके प्लस साइंस विज्ञान, अगर जिस विद्यार्थियों के जीके प्लस साइंस मजबूत है वो पशु परिसर में आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और विज्ञान के पूछे जाते हैं और जीके के। और इस बार मैथमेटिक्स के प्रश्न में भी पशु परिसर में शामिल किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागौर टंगस्टन है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भागड़ा नांगल नहर परियोजना बीच की संयुक्त परियोजना है। तो आपको मालूम है भागड़ा नांगल जो नहर परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, कवर एंड लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। 37वां क्वेश्चन बताइए। कवर एंड, ऐसा प्रश्न है जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीकानेर। सभी लिफ्ट नहरों में बीकानेर आपको नाम जरूर मिलेगा, यह भी ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट राइट आंसर सी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। पशु परिचर के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जीके के प्रश्न थे वो सबको दिखा दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जो साइंस से संबंधित है वो पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।